हेलो गाइस, दिस इज अंजस हियर। देखो, पिछले वीडियो में हम लोग मॉडल्स देख रहे थे, तो ये मॉडल्स का ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है आपका। तो देखो यार, हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी देखे थे, कुछ आपका बाकी था। अगर देखो, ये हालांकि मॉडल्स का नहीं है, बट इसमें बताना पड़ता है क्योंकि कई कई क्वेश्चंस में आपका यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो, देखो कहीं पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स, कहीं पे क्या लिखा हुआ है फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू द पावर फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स टू द पावर क्या है, जी ऑफ एक्स। अगर ऐसा लिखा रहे फंक्शन और इसके इक्वल टू क्या दिया रहे, 1 दिया रहे, तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या आपके केसेस बन सकते हैं, उसको जरा आप देखना ध्यान से। देखो ध्यान से, पहला केस ये हो सकता है कि आपका जी ऑफ एक्स क्या हो जाए, केस 1, जी ऑफ एक्स क्या हो जाए, 1 हो जाए। जैसे केस 1 देखो आप, आपका जी ऑफ एक्स 1 हो जाए। ये अगर 1 हो जाए, दैट अगर ये टोटल पावर ये क्या हो जाता है आपका 1 हो जाए, इसका मतलब ये जो नंबर है, इस नंबर को भी आपको 1 होना पड़ेगा, तभी ये 1 टू दी पावर क्या होगा, 1 होगा। 1 टू दी पावर 1 जा करके होगा, तभी तो जा करके ये 1 होगा ना। इसका अगर जी ऑफ एक्स अगर आपका 1 है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि एफ ऑफ एक्स को भी 1 होना पड़ेगा। दैट्स इट। ये -1 भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1 होगा, तभी जा करके यहाँ से फिर जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका एक्स का वैल्यू होगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है आपका दूसरा केस आपका ये हो सकता है, जी ऑफ एक्स आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। जी ऑफ एक्स क्या हो जाए आपका, देखो अगर ये फंक्शन जी ऑफ एक्स है, ये अगर 0 हो जाए, हमने पढ़ा है कोई नंबर के पावर अगर 0 कर दो तो ये क्या देता है, 1 दे देता है। बशर्ते ये नंबर आपका क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो 0 टू द पावर 0 अनडिफाइंड अनडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगा, लिमिट में ये हम लोग पढ़ते हैं। तो ये केवल 0 ना हो, बाकी कोई भी नंबर ले लो, बाकी इसके अंदर में अल्फा बीटा गामा कोई भी रख दो, ये हमेशा आपको क्या लेकर के देगा, 1 लेकर के देगा। तो हम इस केस में कह सकते हैं, जब जी ऑफ एक्स आपका 1 आएगा तो एफ ऑफ एक्स का कुछ भी वैल्यू ले लो, लेकिन एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी नंबर ले लो, एवरीथिंग सब चलेगा। या फिर तू अल्टरनेट वे में ये भी बोल सकते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी एक्सेप्ट सी नॉट इक्वल टू 0। ये बात तुम बोल सकते हो कि तुम एफ ऑफ एक्स का कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी ले लो चलेगा, लेकिन वो 0 आपका नहीं होना चाहिए। तीसरा केस आपका क्या होता है, देखो केस थर्ड आपका क्या होता है, ये आपका क्या हो जाए कि आपका देखो एफ ऑफ एक्स आपका क्या हो जाए, आप देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपका 1 हो जाए। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, ये अंदर वाला वैल्यू है ना, ये आपका 1 हो जाए। ये अगर 1 हो जाएगा, जी ऑफ एक्स कुछ भी होगा चलेगा। एफ ऑफ एक्स 1 हो गया तो जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, कुछ भी होगा चलेगा, -1 -2 -3 -5 जो लेना आपको लो, 1 2 3 5 सब चलेगा। मतलब एवरी इंटीजर्स लिख दो इसको सारे, लेकिन इंटीजर्स होना चाहिए, कुछ भी मतलब टोटल इंटीजर्स में से आप कोई भी नंबर लोगे सारा चलेगा, एवरी इंटीजर्स ले लो आप। हाँ, जी ऑफ एक्स का 0 भी लोगे तो भी इसको वैलिडिफाई करेगा। इसका मतलब जितना भी आपके इंटीजर्स होंगे ना, सारे के सारे इसमें काउंट हो जाएंगे। अगला आपका केस 4 देखो क्या है। केस 4 क्या है, अगर आपने ले लिया एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या ले लिया, -1 ले लिया। ये एफ ऑफ एक्स अंदर में है ना, अगर इसका वैल्यू आपने क्या ले लिया, -1 ले लिया, आपको क्या करना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स जो है आपको इवन इंटीजर लेना होगा। क्या लेना होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। आप कहोगे सर कि पॉजिटिव निगेटिव भी लोगे तो काम चल जाएगा। देखो एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे देखो इवन इंटीजर ले लो, सारे पे काम चल जाएंगे। एफ ऑफ एक्स -1 टू दी पावर अगर मान लो 2 ले रहे हो, ये 1 हो जाएगा। -1 पावर अगर -2 भी ले रहे हो, क्या होगा, 1 अपॉन -1 का पावर 2, तो भी ये क्या हो जाएंगे, 1 ही हो जाएंगे। तो आप कोई भी इंटीजर ले लो, केवल और केवल क्या होना चाहिए, वो इवन होना चाहिए, तो ये इस केस को सेटिस्फाइड करेगा। तो मुझे लगता है कि इसका जितना भी केस था ना, आपको समझ आ गए होंगे। इस पर एक एग्जांपल इस तरह से देख लो आप, अगर कहीं पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² - 9x और +3, यहाँ पे 10 कर लो, 10x + 3, और जी ऑफ एक्स आप ले लो क्या चीज़, x - 3। इस क्वेश्चंस को आप लोग घर पे ट्राई करना। जैसे ही देखो पहला केस में देखो,
आप क्या करना, जी ऑफ एक्स को 1 कर देना। जैसे जी ऑफ एक्स को 1 करोगे तो एक्स माइनस 3 को 1 के बराबर करना पड़ेगा, एक्स यहाँ से क्या आ गया 4 आ गया। अब जैसे जी ऑफ एक्स 1 होगा, ये पावर अगर 1 हो रहा है तो इसका मतलब अंदर की वैल्यू को भी 1 होना पड़ेगा। अगर अब इसको तुम 1 डालो, एफ ऑफ एक्स, इसको तुम 1 के बराबर करो, 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू कितना 1। आपका वो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0। जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो देन फिर x का वैल्यू आएगा। तो इस तरह से आप जितने भी केसेस हैं ना, चारों केसेस में आप देख सकते हो। तो ये एक था प्रॉपर्टी, ये काफ़ी सही है, आपको काफ़ी जगह यूज करेगा, इसलिए ये प्रॉपर्टी मैंने सोचा बता दूं मॉडल्स में। चलो इसको लिखो, फिर मैं अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ। देखो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर कहीं पे देखो ऐसा लिखा रहे कि देखो ध्यान से, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू होता है आपका मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। अब देखो इसको कैसे हम वैलिडिफाई करेंगे कि ये सही है या गलत है। अगर मान लो कहीं पे आपका लिखा है 2 + 3 का मॉड छोटा हो सकता है 2 मॉड प्लस 3 मॉड के, ये क्या हो जाएगा आपका 5 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2 का मॉड प्लस 3 का मॉड। ये आपका कितना हो गया, ये 5 इज लेस देन इक्वल टू कितना 5 हो जाएगा। देखो ये इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, इसका भी कुछ एक होता है ना कंडीशंस होता है, वहां पे होल्ड करेगा। तो और दूसरा इसका एग्जांपल देख लो, ये देखो ये वैलिडिफाई है ना, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब ये सही है, जो हमने प्रॉपर्टी लिखा वो प्रॉपर्टी आपका मैंने सही बताया आपको। अगर देखो दूसरा एग्जांपल आप अगर ले लेते हो, अगर मान लो कहीं पे लिखा है कि ये देखो 5 प्लस ऑफ माइनस 7 ये लेते हो, इसका मॉड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा 5 का मॉड प्लस का माइनस 7 का मॉड। 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका -2 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू कितना 5 माइनस 7। अब मैंने बताया था ना मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगा, चाहे वो माइनस हो चाहे जो भी हो, वो निकल के आपका पॉजिटिव दे देगा। यहाँ से क्या निकल के, यहाँ से 2 निकल के आएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू कितना 12। ये भी वैलिड है। तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल एक्स वाई के लिए ये इक्वेशंस आपका क्या है वैलिड होगा। मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई। इसी को अगर कोई फंक्शंस में लिख करके, जैसे होता है ना कोई बंदा ने इसको फंक्शंस के फॉर्म में लिख दिया, जैसे कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस के सम के मॉड हमेशा लेस देन इक्वल टू होंगे सेपरेट मॉड के, एफ ऑफ एक्स का मॉड प्लस जी ऑफ एक्स। मैंने कुछ नहीं करा है, पहले हमने नंबर से देखा, नंबर पे वैलिड हुआ तो मैंने उसको जनरलाइज भी कर लिया एक्स प्लस वाई, जब इस पे वैलिड हुआ तो ये फंक्शन पे वैलिड होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो अब क्या बात है, ये तो चलो जनरलाइज था। अब देखो इस केस में क्या हो गया, इक्वलिटी होल्ड कर लिया, इस केस में इनइक्वलिटी होल्ड किया। अब देखो किस किस केस में आपका इक्वलिटी होल्ड करेगा उसको देखते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ एक्स प्लस वाई, पहले एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, देखो ध्यान से एग्जाम्पल समझते हैं फिर जनरलाइज कर देंगे। अगर आपके लिखा हुआ होता है 2 + 3, ये इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ 2 प्लस मॉडुलस ऑफ 3, बिकॉज ऑफ दैट कि देखो इसमें पहला भी नंबर पॉजिटिव नंबर है, दूसरा भी नंबर क्या पॉजिटिव नंबर है, तो ये इक्वलिटी को होल्ड कर लेता है। इस व्याप पे हम कह सकते हैं कि मॉड एक्स प्लस वाई का जो मॉड होगा वो इक्वल होगा आपका तब जब मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ वाई के, इफ एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दो नंबर पॉजिटिव है तो दोनों प्रोडक्ट भी क्या होना पॉजिटिव होना। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, एक तो ये केसेस हो गए, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव लिखने का क्या मतलब हो गया, ऐसा भी केस हो सकते हैं उससे। देखो यहाँ ध्यान से, अगर कहीं पे लिखा -2 - 3 का मॉड होगा इक्वल होगा -2 प्लस ऑफ -2। देखो -2 - 3 कितना -5, आपका देखो -5 हो गया, इधर कितना होगा -2 का मॉड है प्लस का, ये क्या था आपका 3 था ना, -3 का मॉड, ये -5 का मॉड ये आपका 5 हो जाएगा, ये 2 + 3 ये 5। कहने का मतलब अगर दोनों टर्म को आप निगेटिव लेते हो या दोनों टर्म को आप पॉजिटिव लेते हो तो उस केस में क्या होगा, ये इक्वलिटी आपका होल्ड करेंगे। इस बात का क्लियर है आपको। दोनों केस में जब या तो दोनों नंबर जो आप ले रहे हो अंदर वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों के दोनों निगेटिव होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये टर्म यूज किया
इफ एक्स वाई शुड बी पॉजिटिव। अगर मान लो आपका दोनों डिजिट पॉजिटिव हुआ, दोनों प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होंगे। अगर दोनों डिजिट निगेटिव हुए फिर भी दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसलिए मैंने ये सिंबल को यूज किया ताकि मैंने एक इक्वेशन में इसको निपटा दिया। अच्छा देखो यहाँ पे कहीं पे अगर आपका लिखा रहे कि 5 का मॉड बराबर है क्या, -5 का मॉड, या फिर कहीं पे आपको लिखा रहे -3 का मॉड बराबर होगा 3 का मॉड, क्या ये सही है? मैंने बताया था कि मॉड से जब भी कोई नंबर निकलता है तो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ये माइनस है तो एक और माइनस लग के निकलेगा तो आपके पॉजिटिव बन के निकलेंगे। उसी तरीके से ये क्या बन जाएंगे आपका 3 = 3, मतलब ये वैलिड है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं पर अगर x लिखा हुआ है वो -mod x के बराबर होगा। इस व्याप पे हम ये बोल सकते हैं। अगर ये बात आप बोल सकते हो तो आप ऐसा भी बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। f(x) का मॉड जो होगा ना -f(x) के बराबर होगा। यह बात क्लियर है आपको? और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, पिछले जब हम लेक्चर देख रहे थे उसमें हमने ये बात आपको बताया था कि कहीं पर अगर लिखा रहे √(x²) तो ये ऑलवेज क्या लेकर के देता है, पॉजिटिव नंबर। क्योंकि देखो यहाँ ध्यान से, अगर कहीं रूट के अंदर 16 लिखा हुआ है तो ये आपको ऑलवेज 4 देगा लेकर के। अगर कहीं रूट के अंदर 81 लिखा रहा तो ये ऑलवेज 9 देगा लेकर के। अगर कहीं पे 4 लिखा रहे तो ये आपको 2 लेकर के देगा। लेकिन कई बच्चे बोलते हैं सर x² अगर 4 लिखा रहे ये तो +-2 देता है। मैंने बोला हाँ, ये स्क्वायर जो उधर जाता है ना इसी टाइम पे ये +- बन जाता है, ठीक है। अब ये अंदर में जो 4 लिखा है ये टोटल टर्म आपको 2 ही देता है निकल के। ये आगे में -+2 लगने की वजह से ये +2 और -2 होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो x निकलेगा टर्म, अगर मान लो कहीं माइनस दे दिया, हम इसको पॉजिटिव, ये वेरिएबल है हमें तो पता नहीं है क्या नंबर है, इसको पॉजिटिव दिखाने के लिए हम लोग इसमें मॉड लगा देते हैं ताकि ये जो भी नंबर निकल के आए वो आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। देन देखो, अच्छा यहाँ ध्यान दो, अगर मान लो आपके पास कहीं एग्जाम्पल दिया रहे कि देखो 5 मॉड का स्क्वायर, क्या ये बराबर होगा 5 के स्क्वायर के? क्योंकि देखो ये 5 मॉड से निकलेगा तो 5 ही होगा। देन उसके बाद स्क्वायर करो, यही तो राइट साइड लिखा हुआ है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें कई बार आ जाते हैं ना क्वेश्चन में, आपको लगता है अब इसके बाद मैं करूँ क्या, तो ऐसा आपको मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं आना चाहिए आपके सामने। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं मॉड ऑफ x का स्क्वायर जो होगा ना वो x² के बराबर होगा। बस मैं यही बताना चाह रहा था, क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चन जब क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे क्या देगा, मॉड ऑफ x² दे देगा। तो आपको उस टाइम घबराना नहीं है, सीधा आप उसको x² के बराबर लिख सकते हो, डोंट वरी। तो इसलिए ये छोटे छोटे चीज़ था। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका मॉड ऑफ x² प्लस का 4x प्लस का 3 माइनस ऑफ 2x प्लस का कितना है 2x प्लस का 5 है। इसको आपको सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे करते हैं, अगर इस तरह से लिखा रहे तो मैंने आपको बताया था ये क्या दिया, यहाँ पे इक्वलिटी साइन दिया। ये देखो पहले पहले क्या दिया आपका, इक्वलिटी साइन दिया है। इसका मतलब है कि ये हमारा मॉड के अंदर का नंबर है। अगर ये मॉड के अंदर है तो ये मॉड हमारा पूरा टोटल टर्म क्या देगा, पॉजिटिव नंबर लेकर के देगा। अगर ये हमारा पॉजिटिव नंबर लेकर के दिया और ये इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स कि राइट साइड वाले नंबर भी हमारे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि राइट साइड जो भी नंबर लिखा है वो हमारा क्या पॉजिटिव होगा। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो देखो आपका राइट साइड में क्या लिखा हुआ, आपका राइट साइड में लिखा -2x + 5। अब इस नंबर को हमें इक्वलिटी साइन है, इस वजह से हमें >= 0 दिखाना पड़ेगा। क्योंकि देखो इधर मोड से निकलेगा, अगर मोड से कोई भी नंबर निकलता है तो वो आपका पॉजिटिव लेकर के देगा। अगर वो आपका पॉजिटिव लेकर के दे रहा है तो लेफ्ट साइड अगर पॉजिटिव नंबर दे रहा है तो राइट साइड भी आपको पॉजिटिव देना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वेशन वैलिड होगा ना, तभी ना LHS RHS के बराबर होगा। तो पहले हमें राइट साइड को क्या दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। जरा इसको देखो, दिखाओ, या माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। 2x + 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2x इज लेस देन इक्वल टू -5, x इज लेस देन इक्वल टू -5/2। अगर नंबर लाइन की बात करें, अगर यहाँ पर कहीं पे -5/2 है तो ये इक्वल साइन होने की वजह से यहाँ पे क्लोज इंटरवल,
और -5/2 से छोटा, इसका मतलब इधर वाला पोर्शन होगा। क्लियर है? चलो कोई बात नहीं। अब ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर आ गया। मैंने इसको यहाँ पे अपना डिफरेंस कर लिया। उसके बाद ये हमारा टोटल मान के चलते हैं पॉजिटिव नंबर है। जरा याद करो, हमने बताया था जब मॉड x इक्वल टू ए हो और ए शुड भी पॉजिटिव नंबर हो, हम इसको लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस ए, या एक बार x इक्वल टू ए और एक बार x इक्वल टू माइनस ए, ऐसा बताया था। सेम देखो, x के जगह यह एक्सप्रेशन है, a के जगह कोई ये टर्म है, और ये टर्म को मैंने ऑलरेडी पॉजिटिव दिखा दिया। क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? जरा लिखो इसको इस फॉर्म में, देखो लिख रहे हैं x² प्लस 4x प्लस 3 आपके बराबर हो जाएंगे, ये प्लस है मतलब जो नंबर है एज इट इज आप उतार दो, माइनस ऑफ 2x प्लस 5, और ये x के जगह ये पूरा एक्सप्रेशन x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू, एक माइनस साइन लगाओगे, जैसे ही माइनस में माइनस साइन लगाओगे तो ये +1 क्या आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस 5। जरा इसको सॉल्व करो, देखो ये सारा टर्म इधर ले आओ, x² प्लस 4x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 5, और यहाँ से क्या हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 2x प्लस 5, ये सीधा उतार दिए। अब जरा उस टर्म को इधर लाओगे तो क्या होगा x² प्लस 6x, ये टर्म इधर आएगा 5 3 8 हो जाएगा इक्वल टू 0, और जब इसको सॉल्व कर रहे होगे तुम तो ये आपका क्या हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 2, क्योंकि वो टर्म इधर आएगा 3 चला जाएगा, -5 होगा, और 3 उसमें से लेस +3 या -5 है तो -2 बचेगा इक्वल टू 0। देखो इसको करोगे तो इसको कितना होगा x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, और इसको जब करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसको सीधे तरह 40 से निकाल लो, कोई फैक्टर ध्यान नहीं आ रहा है, या फिर ऐसे करो परफेक्ट स्क्वायर इसका बना लो, a² प्लस 2, उसके बाद क्या होगा a की जगह x इंटू बी, 2 पुराने के लिए इसको 1 डालोगे, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे -2 इक्वल टू 0। आपका यहाँ से देखो x कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा x प्लस 4, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस हम 3 लिख सकते हैं, 3 को √3 का स्क्वायर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो ये 1 का स्क्वायर 1 और -2 -1 -3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं इसको x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका क्या होगा a² माइनस b², इसका मतलब a प्लस b हो जाएगा आपका, इंटू क्या होगा a माइनस b हो जाएगा इक्वल टू 0। जब इसको इक्वेट करोगे तो क्या होगा x बराबर यहाँ से एक -4 आ जाएगा, एक -2 आ जाएगा, क्या आएगा एक बार एक x इक्वल टू -4, एक बार x इक्वल टू -2 आएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा x इक्वल टू -1 प्लस √3, और दूसरा क्या आएगा आपका आएगा -1 प्लस √3, और आपको सॉल्यूशंस क्या लेना है, x का वैल्यू -5/2, -5/2 कहने का मतलब क्या -2.5 से छोटा लेना चाहिए। देखो -2.5 से छोटा क्या है x इक्वल टू -4 है, इसका मतलब -2 तुम्हारे सॉल्यूशंस में नहीं होंगे। इस वाले केस में चलो देखो √3 का वैल्यू 1.732 प्लस यानी 2.732 यानी -2.5 से छोटा है, मतलब ये वैलिड होंगे। जब 1.732 में से 1 घटा दो तो 0.7 माइनस में 0.7, ये भी तुम्हारे सॉल्यूशंस में नहीं होंगे। तो तुम्हारा x का वैल्यू कौन कौन सा होगा, x इक्वल टू फाइनली आंसर होगा -4 -1 प्लस √3, ये तुम्हारे आंसर होंगे। ये समझ में आया क्वेश्चन, आई होप ये आया होगा आपको। एक और क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर जेईई मेन के, इसको तब तक लिख लो आप। देखो आपका अगला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन इफ a इक्वल टू आपका जो सेट दिया हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट मॉड x इज लेस देन 2, क्या दिया मॉड x इज लेस देन 2 एंड सेट b इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x माइनस 2 का जो मॉड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देन आपको दिखाना है
ऑप्शन ए है आपका ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू -2 to -1। ऑप्शन बी है आपका बी माइनस ए इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 to 5। ये सारे ओपन ब्रैकेट में अभी लिख रहा हूँ। सी ऑप्शन है ए यूनियन बी इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 to 5। ऑप्शन डी क्या है आपका ए माइनस बी इक्वल टू क्या है मॉडुलस ऑफ -1 सॉरी क्लोज इंटरवल -1 to 2। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपके क्वेश्चन ये 2020 में आए हैं, जेई मेन 2020 में आए हैं। किसमें 2020 में ये क्वेश्चन आए हैं। जरा इसको कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए माइनस बी और ए यूनियन बी। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है, बी माइनस ए। मैंने आपको नंबर सिस्टम जब बता रहा था तो वहाँ पर जब सेट्स की बात थी, सॉरी इंटरवल वाला क्वेश्चन बता रहा था। इनइक्वलिटीज तो मैंने उसमें बताया था आपको इंटरवल्स क्या होते हैं। उसके बाद इनइक्वलिटीज में आपको बताया था यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शंस क्या होता है। अगर वो वीडियो जो आपको इसके बारे में थोड़ा भी नहीं पता है तो पहले आप उसका वीडियोस देख लो, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शंस क्या होता है। मैं इस वीडियो के लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप वहाँ से जा करके पहले उसको देख लो। और ये आपके जेईई मेन 2020 में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखो इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने तो माइनस निकालना तो हमारी बाद की बात है। उससे पहले हमें सेट ए पता होना चाहिए और सेट बी पता होना चाहिए। सेट ए हमें दिया हुआ है, सेट बी भी हमें दिया हुआ है, लेकिन दोनों इनडायरेक्ट तरीके से दिया हुआ है। डायरेक्ट तरीके से नहीं दिया, इनडायरेक्ट तरीके से मॉड का यूज करके दिया हुआ है। चलो देखते हैं। पहले हम लोग सेट ए के बारे में देखते हैं। सेट ए बोला है एक्स जो हमारा होगा वो ऑल रियल नंबर होगा सच डेट मॉड एक्स जो होगा हमारा 2 से छोटा होना चाहिए। तो एक्स का जितना भी वैल्यू, देखो यहाँ से एक्स के जितने भी वैल्यू होंगे वो सारे सारे आपके सेट ए होंगे। तो जरा हम उसको सॉल्व करते हैं। मॉड एक्स इज लेस देन 2। अगर आपको याद हो किसी को, मैंने बताया था मॉड एक्स इज लेस देन ए, अब डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। अगर आपको नहीं ध्यान रहता है तो 2 केसेस ले लो। जब एक्स पॉजिटिव होगा, जब एक्स नेगेटिव होगा। जब एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्स से सीधे निकल के आ जाएगा, एक्स कहेगा 2 से छोटा। जब एक्स नेगेटिव होगा कहेगा -x से 2 से छोटा, यानी कि एक्स बड़ा होगा -2 से। साइन चेंज हो जाएगा ना अल्टरनेट। जब इसको नंबर लाइन पे देखोगे, जैसे इसको नंबर लाइन करोगे तो -2 इधर 2 इधर, ये कह रहा है 2 से छोटा, ये कह रहा है -2 से बड़ा। इस दोनों के बीच में क्या आएगा -2 से 2 सेट ए होगा विथ द ओपन इंटरवल। क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं पे इक्वलिटी साइन है, इस वजह से क्लोज नहीं होगा। तो सेट ए हमारा क्या आ चुका है ओपन इंटरवल -2 से 2। ये हमारा सेट ए आ चुका है। अब सेट बी पे हम लोग काम करते हैं। सेट बी बोला है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा सच डेट x -2 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल। देखो ये क्वेश्चन बच्चा को तभी बन पाता जब उसको थोड़ा सा यूनियन इंटरसेक्शन और a माइनस बी सेट के बारे में पता हो थोड़ा सा, और उसके बाद दूसरा मॉडुलस के बारे में अच्छे से पता हो, तभी जाकर वो अच्छा क्वेश्चन कर पाता, अदरवाइज नहीं कर पाता। तो देखो इसको पहले करने के क्या, x -2 को सॉल्व करके हम लोग x ले आते हैं। आपको मैंने अभी भी बताया था कि अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, अगर अच्छे से किया हो तो या तो आप डायरेक्ट मॉड एक्स वाला जो फार्मूला होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 जो होता है, या ग्रेटर देन इक्वल टू ए होता था, उस पर लगा लो केस। अदरवाइज एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव कर लो। अगर x -2 क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए, एक बार x -2 क्या हो जाए नेगेटिव हो जाए। जब ये पॉजिटिव होगा सीधा सीधा बाहर निकल के आ जाएगा, जब ये नेगेटिव होगा तो माइनस साइन लगा के आएगा। यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखो इसको जैसे सॉल्व करोगे 2 उधर लेके जाओगे तो x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। देखो इस केस में और होगा बीच में, जैसे इसको देखो माइनस से उधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा x -2 इज लेस देन इक्वल टू -3। तो यहाँ से कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और ये कह रहा है तुम्हारा x इज लेस देन इक्वल टू -1। जैसे इधर जाएगा +1 हो जाएगा, -3 + 1 क्या हो जाएगा -1। अगर इसका नंबर लाइन लेते हो यहाँ पे कहीं -1 यहाँ पे कहीं +5 और दोनों क्लोज इंटरवल होंगे। रीजन क्यों क्या होंगे क्लोज इंटरवल, क्योंकि देखो दोनों इक्वलिटी होल्ड कर रहे हैं। ये कह रहा है 5 से बड़ा कोई नंबर लो, ये क्या कह रहा है 5 से बड़ा ले लो इधर, और ये कह रहा है -1 से छोटा कहीं इधर होंगे। यही बात बोल रहा है। अब देखो कह रहा है कि दोनों इंटरसेक्शन लो, दोनों में कॉमन क्या होगा। देखो ध्यान से, अगर दोनों को एक जगह पे अगर ध्यान से देखा जाए, एक ही नंबर लाइन पे अगर दोनों को दिखाते हैं, इधर होगा -2 इधर -1 इधर होगा 2 इधर होगा 5 पे क्लोज
ये ओपन, 1 पे क्लोज, 2 पे ओपन। अब ये कह रहा -1 से छोटा, देखो इधर ये कह रहा 5 से बड़ा, इधर ये कह रहा कि -2 से 2 से छोटा। देखो उस केस से सॉल्यूशन आपका यहीं से यहाँ क्या आएगा, -2 से 2, फिर ये कह रहा है 2 से लेकर के तुम यहाँ 2 तक चले जाओ, यही कॉमन होगा आपका पार्ट। तो जब दोनों के बीच में, दोनों सॉल्यूशंस के बीच इंटरसेक्शंस लोगे, -2 से -1 होगा, -2 ओपन में, -1 क्या होगा इंटरसेक्शन क्लोज में होगा, समझ रहे हो। -1 किस में होगा, क्लोज में, लेकिन इंटरसेक्शन के केस में देखो -1 क्लोज में नहीं दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, गौर से देखना, अगर दोनों के बीच यूनियन होता, अगर दोनों के बीच यूनियन होता, यूनियन मतलब सबको लो, सबको लेते, देखो इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे नंबर आ रहे हैं और यहाँ से यहाँ सारे नंबर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं आ रहा। तो अगर हम ऑल रियल में से क्लोज इंटरवल 2 और ओपन, देखो क्लोज इंटरवल क्या घटा दें, 2 से अगर 5 तक घटा दें, इसका मतलब ये यूनियन आ जाएगा। देखो ये यूनियन में ये -2 से कर रहा है, मतलब ये भी केस आपका सॉल्यूशंस में नहीं होंगे। अब क्या बचता है, देखो b माइनस ए निकालते हैं। देखो ध्यान से, अगर तुम अच्छे से ध्यान होगा, हम b माइनस ए की बात तब करते थे, कहते थे कि a वाला सेट तो हमारा होगा ही होगा नहीं सॉल्यूशंस में, क्या होगा, a वाला सेट तो होगा ही नहीं, लेकिन b वाला पार्ट जितना भी a में चला जाएगा वो भी नहीं होगा। जैसे देखो आपका b सेट ये था और सेट a क्या था आपका, अगर हम इसको एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो ये -2, -1, 2 और ये 5, ये क्लोज, ये भी क्लोज, ये ओपन और ये ओपन। ये कह रहा था आपका -1 से छोटा, देखो इधर ये कह रहा -2 से 2 और ये भी -2 से 2 और ये 5 से बड़ा। अगर देखो गौर से देखो, ए वाला जितना भी होगा आपका सॉल्यूशंस में होगा, मतलब ये वाला जितना भी पोर्शन होगा ये सब सारा सारा आपके सॉल्यूशंस में नहीं होते। बी का जितना भी भाग ए में मौजूद होता वो भी नहीं होता सॉल्यूशंस, ए वाला यहाँ से यहाँ तक नहीं होता। बी का कितना सा भाग ए में है, देखो बी का इतना सा भाग ए में है, ये नहीं होता। तो इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाता, -∞ से -2 क्लोज, ये हो जाता यूनियन आपका, इधर भी हो जाता क्लोज 5 to ∞। अच्छा इसको हम देखो दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर, पूरा नंबर ले लो, यहाँ से यहाँ वाला पार्ट को हटा दो, यहाँ से यहाँ वाला पार्ट, देखो ये दो भी हमारा जो है ना, ये दो ओपन में है, क्या है, ये दो आपके ओपन में है, यहाँ से लेकर के यहाँ हटा दो ऑल रियल नंबर, -2 से लेकर के आप कहाँ तक घटा दो, 5 तक काट के हटा दो, ये आपके हो जाएंगे। तो देखो b माइनस ए आपके ऑप्शंस में, ये देखो एक तो ये होगा इस तरीके से, या अनदर वे मगर इसको देखो तो मैंने बताया था ऑल रियल नंबर से इसको घटा दो, तो ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप a माइनस बी भी निकाल सकते हो। तो ये हमारे मॉडल्स के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी प्रॉपर्टी थे, शायद आपको सारा करवा दिया है। तो अब जो हमारा वीडियो नेक्स्ट जो आएगी वो आपके मतलब जो है ना लॉगरिथम्स पे आएगी, लॉगरिथम के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, प्रॉपर्टीज होंगे, फिर उस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप लोग जाइए, जितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन को लगाइए। थैंक यू।